मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान नई दोस्ती की बुनियाद। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। JF-17 तैयारे सलामी पेश करेंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया जाएगा। अहम शाहराहों पर रंगारंग आराइश। यूएई के सदर का पाकिस्तान का दौरा, दोनों ममालिक के दरमियान नई इक्तसादी राहें खुलेंगी। इस्लामाबाद में आम तातील, सेक्रेटेरिएट, अदालतें और पार्लियामेंट हाउस आज बंद रहेंगे। अस्पताल, बैंक और जरूरी इदारे खुले रहेंगे। उर्दन की मुसल्लह फौज के चेयरमैन की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और मेजर जनरल यूसुफ अहमद में मुलाकात हुई। इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। उर्दन की जानिब से पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान उर्दन के दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत लूजर करार। मोतबर तरीन जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने गवाही दे दी। रिपोर्ट में कहा कि वाशिंगटन में तबाजुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में कम बैक किया। वाशिंगटन में पाकिस्तान की वापसी को फैसला कुन कामयाबी करार दिया गया। पाकिस्तान ने वो एतमाद और रसाई हासिल की जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके। अमरीका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारआमद शराकतदार बन गया। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने न सिर्फ जगह बनाई बल्कि असर भी कायम किया। मास्टरमाइंड दहशतगर्दी की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान को हौसला अफजा कामयाबी दी। अमरीकी मैगजीन दी डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कि 2025 में पाकिस्तान दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। ये साल पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। अमरीकी जरीदे ने वाज़ेह किया कि जहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास होने के आर्मी चीफ के दो टोक मौक़िफ़ ने काम कर दिखाया। आर्मी चीफ का पैगाम ने इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संग मील साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। गज़ा से मुतालिक आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $370 मिलियन के दो अहम मनसूबों पर दस्तखत। $330 मिलियन मालियत के सेकंड पावर ट्रांसमिशन मनसूबे पर दस्तखत किए गए। सरकारी मिल्कियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पर भी दस्तखत हुए। इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक SOAs की मालियत $400 मिलियन है। ट्रांसमिशन मनसूबा पन बिजली के मनसूबों से 2300 मेगावाट बिजली की काबिल एतमाद तरसील को मुमकिन बनाया जाएगा। ADB की कंट्री डायरेक्टर एमा फॉन ने इक़दामात के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मजबूत अज़्म को सराहा। कायदे-आज़म के 3 उसूल इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम उनकी कामयाबी की बुनियाद थे। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़का कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कायदे पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा कि भारत में खातून का निकाब खींचना भारतीय हिंदुत्व इंतहा पसंदी की दलील है। हिंदुत्व सोच आज कायदे-आज़म की दो कौमी नजरिए की तौसीक कर रही है। नौजवानों को चाहिए कि वो कायदे-आज़म को अपनी ज़िंदगी का रोल मॉडल बनाएं। एहसन इकबाल बोले कि हम कायदे-आज़म की कुर्बानियों और खिदमात का कर्ज कभी नहीं अदा कर सकते। आज़ादी की कदर पूछनी हो तो कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछें। कराची में इंडस यूनिवर्सिटी अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत का फर्ज है कि गरीबों का ख्याल रखें। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में अहम इक़दाम किए। इंडस अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह बाइसे मुसर्रत है। क्रिसमस पर अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में शदीद सैलाब। मूसलाधार बारिशों से 1,60,000 शहरी बिजली से महरूम। सैलाबी पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। छतों पर फंसे अफराद का हेलीकॉप्टर से इनखला। शहरी हुकाम की घरों में रहने की हिदायत।
क्रिसमस पर इस्राएली पुलिस की मसीही बरादरी के खिलाफ कार्रवाइयां। हैफा और बैतुल-लहम में क्रिसमस मनाने वालों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां। सेंटा क्लॉज के लिबास में मलबूस अफराद की गिरफ्तारी की वीडियोस वायरल। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकारों ने क्रिसमस ट्री नजर आतिश कर दिया। हैफा में क्रिसमस की तकरीब जबरदस्ती बंद, सामान जब्त कर लिया गया। पाक सरजमीन को फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज से पाक करने का अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयां। कामयाब ऑपरेशंस में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कलात में फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मार दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दियाई खान के इलाके कोलाची में 2 खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिला कलात में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्स को खिराज तहसीन। कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्स दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। लाहौर और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी शामिल। लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची छठा आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर में स्मोक की औसतन शरह 314 तक पहुँच गई। स्मोक की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। कराची का AQI 193 रहा, जो गैर सेहतमंद जुमरे में आता है। स्मोक के बाइस शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। और खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। परवीन शाकिर के मशहूर मजमूए कलाम में खुशबू, सदबर, खुद कलामी, इनकार और माहे तमाम शामिल हैं। परवीन शाकिर को उनकी अदबी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। 26 दिसंबर 1994 में एक ट्रैफिक हादसे में उनकी जिंदगी का चिराग गुल हुआ, मगर उनकी शायरी हमेशा जिंदा रहेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।